तो दोस्तों यह कहानी शुरू होती है जहाँ पर पार्ट 1 का एंड होता है और पार्ट 1 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 की एंडिंग के कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मी को पता चल जाता है कि शहर में बहुत से पैरासाइट्स हैं जो कि लोगों पर अटैक कर रहे हैं और वो लोगों को मारना चाहते हैं। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो कि पैरासाइट्स को पहचान सकता था कि कौन पैरासाइट है और कौन नॉर्मल ह्यूमन है। उसके सामने एक एक करके लोगों को लाया जाता है, वह सबको नॉर्मल कह देता है, लेकिन जब उसके सामने सिंची को लाता है तो वह सोच में पड़ जाता है और काफ़ी सोचने समझने के बाद वो कहता है कि यह भी नॉर्मल है। अब शिंजी जब घर जाता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे पास बहुत से पैरासाइट हैं और वो उस पास की बिल्डिंग में है जहाँ पर वो पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट शिंजी को देखता है तो उसकी तरफ भागता है, लेकिन मिगी उसे मार देता है। फिर अचानक उसे फील होता है जैसे उसके पीछे कोई है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पार्ट 1 के एंड में शिंजी और मिगी की पिक्चर्स ली थी। हमें फिर शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट्स के फेवर में बोलता है और वह बहुत ही बुरा आदमी होता है और वह टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी और हम देखते हैं कि उस टीचर का बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह था। मेयर को पता चल जाता है कि शिंजी पैरासाइट्स को मार रहा है तो वह शिंजी को मारना चाहता था, लेकिन टीचर उससे मना कर देती है। वह कहती है कि मिगी और शिंजी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वह एक साथ कैसे रहते हैं और अगर तुम शिंजी को मारोगे तो हमारे पैरासाइट भी मर जाएगा। इसलिए उसने शिंजी के पीछे वो जासूस भेजा था ताकि वह उस पर नजर रख सके। एक दिन उसे फिर से ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे कोई है। जासूस उसकी सारी बातें सुनता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो वो उससे कहता है कि नहीं, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स भरे पड़े हैं। उसे यहाँ पे पता चलता है कि इस जासूस को टीचर ने उसके पीछे लगाया है। तो वो टीचर के पास जाता है और कहता है कि तुम यह सब क्यों कर रही हो, ये करना बंद क्यों नहीं कर देती। टीचर उससे कहती है कि तुम हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, वो सिर्फ इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ देर बाद उनको मारना बंद कर देंगे। वो चुप हो जाता है, फिर जासूस के पास जाता है और उसको बताता है कि वो टीचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन जासूस जब उससे मिलने जाता है तो वह टेस्ट करना चाहता था कि वह सच बोल रहा है या नहीं, इसलिए वह मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। लेकिन मेयर को इस बात का पता चल जाता है और वो जासूस को मारने का हुक्म दे देता है कि अब ये हमारे लिए नुकसान बन चुका है। वो पैरासाइट को उसके घर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं होता तो वो उसकी बेटी को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ शिंजी को मिगी बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट अटैक करने आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी आता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। शिंजी और मिगी उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं, लेकिन अभी एक पैरासाइट मरा था, 4 पैरासाइट अभी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट उस पर हमला कर देते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। फिर टीचर मेयर से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस या शिंजी को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भेजोगे तो तुमने ऐसा क्यों किया। अब मेयर यहाँ पर नोट करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले इमोशंस आ रहे थे, तो यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती उसे। वो टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स को भेजता है, लेकिन वह टीचर भी एक पैरासाइट थी, तो उसको पता चल जाता है कि उसे मारने के लिए कोई आ रहा है और वो उनको पार्किंग में बुलाती है और इन तीनों से अकेले ही मुकाबला करके उन्हें मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और मुझसे मिलने ब्रिज पर आओ। वह नोट जासूस का था, वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। वह उसके बेबी को मारकर उससे बदला लेना चाहता था। वह टीचर घबराते हुए शिंजी को भी अपने साथ वहां लेकर पहुंचती है, तो शिंजी उस जासूस को बताता है कि तुम इसे मारकर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यह बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी दौरान आर्मी भी वहां पर आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट छिपाए हुए हैं। अब वो बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो भी पैरासाइट था वो उसे शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था। फिर हमें मेयर को स्पीच देते हुए दिखाया जाता है जो कि बताता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो कि पैरासाइट को बिना वजह मार रहे हैं।
वहाँ पर बैठे हुए आर्मी के सभी लोग उसको शूट कर देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वो सीरियल किलर चिल्लाने लगता है कि यह इंसान था, ये तो बस पैरासाइट का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही आदमी उनके पीछे खड़ा होता है, जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। तब उसे शूट करते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने ही वाला होता है कि टीचर अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूरी में पैरासाइट बन जाती है और वो अपना एक हाथ निकाल कर जासूस के अंदर घुसा देती है, जिस वजह से उसको सब पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। पुलिस उस टीचर पर शूट करने लगती है और वह जान गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती। उसने अपना बेबी सिंजी को पकड़ा दिया था और वो जैसे ही बेबी सिंजी को पकड़ाती है, बहुत ज़्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिंजी को अपनी माँ की याद आने लगती है और उसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स दोबारा से आने लगती है। अब पुलिस शिंजी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाती है, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि उस पैरासाइट ने, जिसके अंदर 5 पैरासाइट हैं, आर्मी को भी मार दिया है। तो शिंजी फौरन से कार लेकर वहाँ भी जाता है और वही पैरासाइट उसकी कार को रोककर उसका एक्सीडेंट कर देता है। अब वो जंगल में चला जाता है और मिगी से कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़। इसी के साथ पैरासाइट फौरन वहाँ आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब क्योंकि शिंजी और मिगी में दोस्ती हो चुकी थी, तो मिगी अपनी कुर्बानी दे देता है और अपनी जान सेक्रीफाइस करके उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और शिंजी को वहाँ से भाग जाने को कहता है और मिगी को वो पैरासाइट मार देता है, जिस पर वह काफ़ी उदास हो जाता है। फिर अपने दोस्त के घर की तरफ जाता है, वो उसका बहुत ख्याल रखती है। जब वह लेटा हुआ होता है तो देखता है कि उसकी बाजू में से मिगी का एक हिस्सा ग्रो कर रहा है और वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मिगी ने अपनी बॉडी सेल्स से उसकी बॉडी को ठीक किया था। तो मिगी के सेल्स से उसकी बॉडी में दोबारा आ गए थे, इसलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। जी को यह पता चल गया था कि दोबारा आ रहा है, तो उस पैरासाइट को दोबारा से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक फैक्ट्री में पहुंचकर शिंजी एक केमिकल रोड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा, फिर मैं और बाकी पैरासाइट्स इस दुनिया पर राज करेंगे। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मिगी फौरन से उसकी बॉडी में दोबारा से ग्रो कर जाता है, उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वह तड़पने लगता है। मिगी शिंजी को बताता है कि जिस रोड से तुमने इसे मारा था, उस रोड पर बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए थे और वो पैरासाइट इसकी बॉडी में रहना नहीं चाहते और एक एक करके सभी पैरासाइट उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं। अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा ही बाकी रह गया था। शिंजी आगे आकर उसे नीचे आग में फेंक देता है, जिसके बाद फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें काफ़ी दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। मिगी शिंजी से कहता है कि अब हमारे जैसा कोई भी पैरासाइट इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुझे भी साथ नहीं रहना चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। शिंजी उसे मना कर देता है, तो वह खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है और शिंजी अब वापस से अपने ही फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वह काफ़ी उदास हो जाता है और मिगी को मिस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम गुजर जाता है और शिंजी और उसके दोस्त अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे। अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और शिंजी के दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है, लेकिन शिंजी की दोस्त कहती है कि असली मॉन्स्टर तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। इस बात पर वो सीरियल किलर उसको बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन शिंजी फौरन से आ जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है। यहाँ पर उसे फील होता है कि इसकी मदद यहाँ पर मिगी ने की है और फाइनली मूवी का पार्ट 2 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी कोई ये पार्ट 2 की स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।